हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट ना। इसमें हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। इसमें क्या क्या पढ़ने वाला, सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सारा चीज़ का हम लोग इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेट। सेट को हिंदी में समुच्चय बोला जाता है। सेट होता क्या है, तो लिखा हुआ है कि अ वेल डिफाइंड लिस्ट और कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट। बोल रहा है कि किसी थिंग्स का वैसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो ना, पूर्ण रूप से परिभाषित हो, उसका कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट के नाम से जानते हैं। लिखा हुआ कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसको किसके द्वारा डिनोट करते हैं हम लोग, इंग्लिश के अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है कि ए बराबर एक दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, 7 से छोटा का। एक सेट दिया हुआ बी, तो बी सेट में क्या है, तो ए भावेल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट का भावेल लेटर है, उसका सेट है। उसके बाद फिर सी लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9। बोल रहा है कि सेट जो होता है नेचुरल नंबर, सेट किसका तैयार करना हम लोग को, नेचुरल नंबर का जो कि 9 से छोटा हो। फिर देखिए, एक कंडीशन यहाँ दिए हैं हम डी में कि कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट क्रिकेटर। अब इसमें बताना है कि बताइए सेट होगा कि नहीं। अगर हम लोग कलेक्शन करते हैं 10 मतलब बेस्ट क्रिकेटर्स का, तो इसका कलेक्शन आप नहीं कर पाइएगा। रीजन कि अगर आप 10 बस्टमैन का कलेक्शन करते हैं, तो बस्टमैन में या फिर 10 को हो सकता है कि आपका सिंगल डबल रन लेने में ज़्यादा काबिलियत रखते हैं, या कोई आपका बाउंड्री ज़्यादा मारने में रखते हैं, खासियत उसका होता है। या कोई मान के चलिए, मान लो क्रिकेटर की केवल अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो कोई अगर हो सकता है कि बॉलिंग अच्छा करता है, कोई ऐसा बस्टमैन के जरिए अच्छा काम करता है, तो इसका जो कलेक्शन होगा ये नोट सेट बनाएगा, यानी सेट इसका नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे हम लोग जब एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाएंगे, तो एग्जांपल के क्वेश्चन ही है आपके एक्सरसाइज में कि उसमें डिस्कस करना है कि किसका सेट बनेगा और किसका सेट नहीं बनेगा। तो सेट उसी का बनता है जो वेल डिफाइंड होता है। अब जैसे कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट क्रिकेटर्स, इसका ये वेल डिफाइंड नहीं, इसको आप पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका जो सेट है वो तैयार नहीं होगा। फिर देखिए आगे देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है कि ए बराबर एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5। बोल रहा है कि देन फिल, फिल बोल रहा है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। बिलोंग्स का मतलब होता है कि अगर मान के चलिए इसमें से कोई मेंबर इस सेट का होगा, तो वहां पे बिलोंग्स हम लोग फिल करेंगे, और अगर उस सेट का मेंबर नहीं हुआ तो उसमें हम लोग डज नॉट बिलोंग का सिंबल को हम लोग फिल करेंगे। इन द ब्लैंक्स, जैसे अब देखिए 3 ए का मेंबर है, तो 3 देखना सेट ए में मेंबर है, तो इसमें हम लोग बिलोंग्स का सिंबल भर देंगे। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं 8, अब देखिए 8 इसमें है नहीं है, तो 8 नहीं है तो हम लोग डज नॉट बिलोंग का सिंबल भरेंगे। अब 4 देखेंगे, 4 ए का मेंबर है, तो 4 ए का मेंबर है, इसलिए बिलोंग्स का सिंबल भराएगा। तो एक आपका एक्सरसाइज में यह भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मान कर चलिए कोई सेट का मेंबर होता है, तो उसको हम लोग बिलोंग्स टू मतलब में होना, और अगर जो नहीं है उसको डज नॉट बिलोंग मतलब में नहीं होना का सिंबल हम लोग भरते हैं। फिर देखिए आगे बात करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट का रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है दो टाइप से होता है। एक का नाम है आपका रोस्टर फॉर्म, हाँ, एक का नाम है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा का नाम है आपका क्या चीज, सेट वेल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सिंपली कि रोस्टर फॉर्म में जो भी उसमें मेंबर रहेगा सबको हम लोग अलग अलग करके उसमें लिख देते हैं। बट सेट वेल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जो भी उसका एलिमेंट होता है, सभी एलिमेंट को एक स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया जाता है। उस स्टेटमेंट में सभी आ जाता है, हर एक एलिमेंट आ जाता है उस सेट का, जितना भी एलिमेंट होता है, जितना मेंबर होता है। तो लिखा हुआ है कि इन दिस फॉर्म ऑफ सेट इज रिप्रेजेंट बाय लिस्टिंग ऑल और सम ऑफ इट्स एलिमेंट। यानी कहने का मतलब कि उस सेट में जितना भी मेंबर होता है, उसका हर एक एलिमेंट को क्या किया जाता है, लिस्ट में लिख दिया जाता है। फिर लिखा हुआ कि द एलिमेंट्स आर सेपरेट बाय कॉमा एंड इनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट। और लिखा हुआ है कि उसका जो एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट लिखने के बाद देखिए जैसे कॉमा दिया हुआ है, और इसको सेपरेट किया जाता है किसमें, तो कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है मंझला कोष्ठ ना,
तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जो सेट का मेंबर होता है उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में हर एक मेंबर को उसमें लिख देते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं रोस्टर फॉर्म के नाम से। आगे बात करते हैं हम लोग सेकेंड नंबर में सेट वेल्डर फॉर्म। सेट वेल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सेट वेल्डर फॉर्म का जो मेंबर होता है वो सब एक स्टेटमेंट में लिख दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इसका डेफिनेशन कि इन दिस फॉर्म वी यूज द लेटर एक्स रिप्रेजेंट एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, यानी अनेकों एलिमेंट को हम लोग एक से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से पी एक्स, यानी एक प्रॉपर्टी लिखते हैं जिसको हम लोग पी एक्स इंडिकेट करते हैं। सेटिस्फाई by elements of the set and the set is represented as x such that px और x such that px। इसको जो रेशियो का सिंबल देख रहे हैं या फिर यहाँ जो स्लैश दिया हुआ है इसको सच दैट के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिए हैं a such that x is a vowel letter of इंग्लिश अल्फाबेट्स। जैसे देखिए ए ई आई ओ यू, इस पे सारा मेंबर दिख रहा है, बट इसी को हम लोग स्टेटमेंट के रूप में लिख दिए कि ये क्या है आपका भावेल लेटर का सेट है, किसका, तो अल्फाबेट्स का। तो लिखा हुआ यही चीज है। तो इस जो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग सेट वेल्डर, और ये जो फॉर्म लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। फिर देखिए कुछ महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर नेचुरल नंबर का सेट होता है तो उसको हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर को जेड से इंडिकेट करते हैं। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से, और पॉजिटिव रेशनल नंबर को क्यू प्लस से, और पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग आर प्लस से इंडिकेट करते हैं। आगे देखने वाले कुछ एग्जाम्पल कन्वर्ट करने वाला, जिसको कि हम लोग रोस्टर को सेट वेल्डर में और सेट वेल्डर को रोस्टर में रिप्रेजेंट करके देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है सम एग्जांपल्स कि राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। नीचे देखिए ए सेट वेल्डर फॉर्म में दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, अब जैसे यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि ए सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। बोल रहा है कि एक जो है नेचुरल नंबर का सेट है जो 5 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 से छोटा लेना है, 5 नहीं लेना, 5 से छोटा। तो इसमें ए में मेंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब ये जो गिवन है ये था आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो हम लोग आंसर लिखे ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब देखिए इस स्टेटमेंट पे आप देख रहे हैं कि कोई एलिमेंट आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इस स्टेटमेंट में सारा एलिमेंट आ जाएगा 1 से लेकर के 4 तक, और इसमें आपका सब एलिमेंट जो है वो कॉमा के साथ कर्ली ब्रैकेट में सेपरेट करके लिखा हुआ है। फिर एक और आपका बी में दिया हुआ है, बी में गिवन आपका कि इसका एलिमेंट, जैसे एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसको लिखना हम लोग। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग पहले यहाँ सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से बी का मेंबर को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2x और माइनस एक्स और माइनस 2 इक्वल टू में 0 करें। तो ये दोनों में से देखिए एक्स कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स और प्लस 2, और ये दोनों में से -1 कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस हो जाएगा 2 ना इक्वल टू में 0। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें हो गया एक्स प्लस 2 कॉमन और बच गया आपका एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक एक्स का मान आ जाएगा 1 और एक -2, तो इसका जो मेंबर आएगा 1 और -2 आएगा। तो ये भी आपका क्या है, तो ई था आपका एक तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ था, ये आपका रोस्टर सेट वेल्डर फॉर्म में था, और ये होगा आपका किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। फिर नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ लिखा हुआ कि राइट द फॉलोइंग इन सेट वेल्डर फॉर्म। बोल रहा है कि निम्नलिखित को आप सेट वेल्डर फॉर्म में लिखे। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में गिवन है, बोल रहा है कि ए बराबर ए ई आई ओ यू है, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ भावेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स का भावेल लेटर है, इंग्लिश अल्फाबेट्स। फिर देखिए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, बोल रहा है कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 और 32 है। ये भी देखिए आपका रोस्टर फॉर्म में है ना, और इसको हम लोग को लिखना है किसमें, सॉल्यूशन सेट वेल्डर फॉर्म में। तो देखिए बी को हम लोग लिख सकते हैं चाहे तो कि एक्स सच दैट एक्स
एक्स सच दैट एक्स, और एक्स सच दैट एक्स कहने का मतलब कि अगर हम लोग चाहें तो एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर n। क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर n। और जहाँ n बिलोंग करेगा किससे? नेचुरल नंबर से। n कहाँ से? नेचुरल नंबर से। इसके साथ साथ n जो रहेगा वो लेस और इक्वल रहेगा किससे? 5 से। क्योंकि देखिए अगर आप 2 का पावर n रखते हैं और n के वैल्यू अगर हम नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं तो n बोल रहा है 5 या 5 के छोटा, तो n बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो 2 मिलेगा। n बराबर 2 रखते हैं तो 4 मिलेगा। n का मान 3 रखेंगे तो 8, n का मान 4 रखेंगे तो 16, अब n का मान 5 रखेंगे तो 32 मिलेगा। तो इसका जो होगा सेट वेल्डर फॉर्म ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।